पर जब पोस्ट निकाली तो उसमें नाम था CPLO, लेकिन जब ऑफर लेटर आया तो उसमें CPLO को बदल के कर दिया गया आस्क ऑपरेटर। नेगेटिव मार्किंग के साथ हमने एग्ज़ाम दिया था और वो क्लियर होने के बाद जब ऑफर लेटर आया हमारा रिजल्ट के बाद, हम MCA, कोई MTech है, कोई MCA है, सारे पोस्ट ग्रेजुएट बंदे हैं जो लगे हुए हैं। हमारे 2 एग्ज़ाम हुए, एक प्री हुआ और एक हुआ मेंस। नेगेटिव मार्किंग के साथ हुआ और ऐसे एग्ज़ाम था जैसे UPSC लेवल का एग्ज़ाम होता है। उनका सैलरी उस ऑफर लेटर में थी 6000 रुपये, मात्र 6000 रुपये। किसान प्रावो कैनरी एग्रो तुहाडे लई लैके आया है कैनस्टार ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਵਕਾਨੀ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਗਿਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। कैनस्टार अपनाओ, झोना बचाओ। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं गंगा गांव में, जहां आपको बता दें कि गंगा में पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा जो वो यहां पे आए हुए थे, उनको अपनी मांग देने के लिए, मांग पत्र देने के लिए, शिकायत देने के लिए ये तमाम युवा साथी जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। ये दरअसल आपको बता दें कि CPLO जो कि पंचायत के अंदर जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटर रखे जाने थे, वो तमाम साथी है और इनको जो है वो एक बार भर्ती की गई थी, उसके बाद हटा दिया गया। या क्या कुछ इनकी समस्या है, किस मांग को लेकर के ये मंत्री से मिले हैं, मंत्री ने इनको क्या आश्वासन दिया, वो पूरी जानकारी जो है वो इनसे लेते हैं। जी भाई साहब, क्या समस्या है आपकी? ये भर्ती आपकी हुई थी, कब हुई थी, कितना समय पुराने की बात है और अभी क्या समस्या आ रही है? सबसे पहले रमेश जाखड़ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बात सुनने के लिए और आगे करने के लिए। हमारी सरकार ने एक नोटिस निकाला था जनवरी को, क्रेडिट डिपार्टमेंट, जनवरी 2024 को। हाँ जी, जनवरी 2024 को हमारे 2 एग्ज़ाम हुए, एक प्री हुआ और एक हुआ मेंस। नेगेटिव मार्किंग के साथ हुआ और ऐसे एग्ज़ाम था जैसे UPSC लेवल का एग्ज़ाम होता है। इसमें क्या था कि पंचायतों में, हर एक गांव की पंचायत में एक बंदा रखना था CPLO के नाम से, जिसे सिटीजन पंचायत लोकल ऑपरेटर कहा गया था, जो कि फैमिली ID का काम करेगा और पंचायत का काम करेगा। जो भी पंचायत का काम है वो CPLO ही करेगा। सभी हमसे पेपर ले गए, हमारे पेपर हुआ एक अम्बाला और सोनीपत। एक गांव से एक बंदे पेपर देने गए, 1000 रुपया फीस थी उस एग्ज़ाम की। और हम बहुत खुश हुए भी, बहुत टाइम बाद ऐसी कोई कंप्यूटर वाले बच्चों के लिए कोई भर्ती निकली है, कोई अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन जब इसका ऑफर लेटर आया हमारे पास तो उसे देखकर तो हम हैरान ही हो गए। उसमें हम MCA, कोई MTech है, कोई MCA है, सारे पोस्ट ग्रेजुएट बंदे हैं जो लगे हुए हैं, लेकिन उनका सैलरी उस ऑफर लेटर में थी 6000 रुपये, मात्र 6000 रुपये प्लस कमीशन बेस। और जब कमीशन आया, कमीशन किसी का आया 200 रुपये, किसी का 400 रुपये 4 महीने का। हमने इन 4 महीनों में बहुत सारे ज्ञापन दिए, CM साहब तक को ज्ञापन दे दिए, चंडीगढ़ तक जाकर हम उनको ज्ञापन दे आए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने हमें हर बार आश्वासन दिया कि कुछ ना कुछ आपका करेंगे, कुछ ना कुछ आपका करेंगे, लेकिन ऊपर से लेटर तो आते हैं लेकिन आगे कोई उस पर कार्रवाई नहीं की जाती। ना अभी तक हमें कोई सामान मिला, ना 6000 रुपया सैलरी में। आप बता दो, 2 पेपर लिए, एक प्री लिया, मीन्स लिया, UPSC लेवल का पेपर, और सैलरी दी 6000 रुपये, 1000 रुपये फीस थी। बंदा एक पेपर दे के आया तो उसमें 6000 रुपये खर्च हो गए थे और सैलरी 6000 रुपये। अभी सैलरी मिल रही है या वो भर्ती नहीं की? भर्ती है, 6000 रुपये सैलरी भी आई है 2 मंथ की, किसी की आई है किसी की नहीं आई है। एग्ज़ाम हुआ सोनीपत। तो अभी आपने मांग क्या रखी है? हमने मांग रखी है, हमारी टेक्निकल लेवल की पोस्ट है, सारे बंदे कंप्यूटर के जानकार हैं, कोई MCA है, कोई MTech है, तो हमारी सैलरी ग्रुप C के बराबर की जाए, हमारी यही मांग है। और बाकी की जो भी सुविधाएं एक गवर्नमेंट कर्मचारी को मिलती हैं वो हमें मिलनी चाहिए। अभी मंत्री ने क्या आश्वासन दिया? मंत्री जी ने हमसे ये बात की, हमने उनको ज्ञापन दिया, बिज्जू वाली गांव हम उनसे मिले तो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि ये मामला मेरे संज्ञान में है, पहले भी CPLO मेरे से मिल चुके हैं और इस बार कैबिनेट में मैं इस पे आपका कुछ करेंगे। ठीक है, मतलब कि विधानसभा सत्र है? हाँ जी, इसमें नहीं, कैबिनेट मीटिंग है शायद। कैबिनेट मीटिंग? हाँ जी, उन्होंने ये बोला भी इस बार की कैबिनेट मीटिंग में आपका कुछ करेंगे। ठीक है, तो क्या उम्मीद है? उम्मीद हमें तो अब तक तो यही सरकार से यही उम्मीद है कि हमारा कुछ करेगी, क्योंकि
जब से हम 4 महीने से ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। अभी उम्मीद है कार्रवाई हो जाएगी, कैबिनेट की मीटिंग का जो आश्वासन दिया है। जिस तरह से महिपाल डांडा जी ने आश्वासन दिया है, तो देखते हैं 5 तारीख को मीटिंग है, क्या बनता है। ठीक है जी भाई साहब, आपको क्या लगता है समाधान हो जाएगा? हो सकता है सर, समाधान तो होना ही चाहिए। हमने दो जब एग्ज़ाम दिए थे, नोटिफिकेशन आया था, जब हमने एग्ज़ाम की फ़ीस भी भरी थी और उसके बाद नेगेटिव मार्किंग के साथ हमने एग्ज़ाम दिया था, और वो क्लियर होने के बाद जब ऑफ़र लेटर आया हमारा रिजल्ट के बाद, तो सर उसमें 6000 था। तो पहले वो उसमें जो वैकेंसी निकाली थी उसमें था नहीं कि कितनी सैलरी? नहीं सर, नोटिफिकेशन में सैलरी का कोई जिक्र नहीं था सर उसके अंदर। और सर कोई भी देखते हैं आगे क्या। अभी 6000 कम है सैलरी आपकी? बहुत कम है सर, इसमें तो आपको ही पता है, इसमें कोई काम चलेगा नहीं है, और 9 से 5 की ड्यूटी होती है और ऑनलाइन अटेंडेंस लगती है हमारी। हाँ जी, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो जी भाई साहब, सर 7500 बंदे की पोस्ट थी जब ये निकाली गई, मतलब उसमें 7500 गांव में एक बंदा रखा जाएगा। उसके बाद और पोस्टें निकली हैं जिसमें अर्बन CPLO भी आए हैं हमारे साथ। ये साथी हम ये रानिया ब्लॉक से हैं, हम डबवाली ब्लॉक से हैं, पूरे सिरसा ब्लॉक के यहाँ पे CPLO हम आए थे। हमने अपना मांग पत्र महिपाल डांडा जी को दिया। कुलदीप अर्बन CPLO उनकी सैलरी कितनी? सेम है जी, बिल्कुल। हाँ जी सर, जब पोस्ट निकाली तो उसमें नाम था CPLO, लेकिन जब ऑफर लेटर आया तो उसमें CPLO को बदल के कर दिया गया आस्क ऑपरेटर। ठीक है, उसमें CPLO की पोस्ट ही खत्म कर दी गई, CPLO को आस्क ऑपरेटर का नाम दे दिया गया, जो कि पहले CSC वाले भी वही काम कर रहे हैं।